हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव हल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1 पूर्णांक अध्याय 1 पूर्णांक का पूरा हल मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में जो ऊपर होता है हर वीडियो के वहाँ डाल दूँगी। अब हम देखते हैं हमारा अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? भिन्न एवं दशमलव। पहले भिन्न को समझते हैं, फिर हम दशमलव पर चलेंगे। देखिए ज़रा, बड़े ही आसान से सवाल हैं, बहुत आसान। पहला प्रश्न है, नीचे बनी आकृतियों और समूह के रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर से दर्शाओ। रंगे हुए हिस्से को ये आपने ध्यान रखना है जिसमें रंग भर दिया गया हो, ठीक है। तो अब आप एक बात का ध्यान दो, ये एक तितली टाइप में डिज़ाइन यहाँ आपको दिया गया है और इसको बिल्कुल बीच में से दो हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से किए गए हैं? दो। और एक हिस्से में काला रंग भरा गया है। तो दो में से एक हिस्से में काला रंग भरा गया है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2, 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2, यानी दो समान भागों में से एक भाग में रंग भर दिया गया है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। एक फ्लावर दे रखा है जिसके कितने पार्ट्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 में से आपके कितने भागों में रंग भरा गया है वो भी गिन लो, 1 2 3 4। ये देखिए 8 में से 4 भागों में रंग भरा गया, तो 4/8। वास्तव में तो ध्यान दें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 का अर्थ होता है आधा। अब ध्यान से देखो तो पूरे फ्लावर में 8 पंखड़ी हैं और 8 में से 4 में रंग भर दिया, 4 छोड़ दी, तो आधे फ्लावर में रंग हमने भर दिया। तो ये 1/2 के बराबर ही हो जाता है। और लास्ट में है यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप में जिसके दो समान हिस्से हैं, दो में से एक में रंग भरा गया है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आपका आ रहा है, 4/8 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। आगे आपको ये गिलास दिए गए, ध्यान से देखो। कितने गिलास हैं बेटा? ये हमारे ये हैं 1 2 3 4 5 6, और केवल इन दो गिलासों में शेड की गई है, तो हम इसे लिखेंगे 6 में से 2 गिलासों को डार्क किया गया है, तो 2/6 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये हमारे पास 4 3 12 फूल हैं, जिसमें से 3 फूलों में रंग भरा गया है, तो 3/12। कैसे करते हैं? कुल हिस्सा नीचे और जितने में रंग भरा गया है उतना ऊपर। अब ये ध्यान रखना है कि ये सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं। अब ये एक फुटबॉल टाइप में जिसके 4 पार्ट हैं, एक में रंग भरा गया है, तो 1/4। 15 सेब हैं, आप गिन लेना। 15 में से केवल 2 में रंग नहीं है, तो 13 में रंग भरा गया है, तो 13/15। और यहाँ एक अलग सा डिज़ाइन आपको दिया गया जिसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 भाग हैं, जिनमें से 3 भागों को काला किया गया है, तो 3/7। तो सभी उत्तर मैंने ऑलरेडी इसके वर्कबुक में लिख दिए हैं, जिन्हें आप साथ साथ अपनी वर्कबुक में लिख लेना। अगला भाग हमारा आ जाता है, एक उल्टा ट्रायंगल है जिसके 4 समान भाग हैं, जिसमें से 2 भागों में रंग भरा गया है, तो 2/4। इस वर्ग में 8 समान भाग है, 4 में रंग भरा गया है, तो 4/8। ये भी एक त्रिभुज है जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हैं और 4 में रंग भरा गया है, तो 4/9। ये भी एक सर्कल है, फिरकी सी है, 1 2 3 4 5 6 समान भाग है, 3 में रंग भरा गया है। और ये पूरा क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 षडभुज है ये, ठीक है, हेक्सागन है ये हमारा, लेकिन इसमें रंग नहीं भरा गया है किसी भी हिस्से में, तो पूरा एक है जिसमें किसी में रंग नहीं भरा गया, तो 0/1 अर्थात 0 लिख देंगे। तो ये बड़े ही आसान सा प्रश्न थे, ये पहले प्रश्न के कुछ भाग थे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। केवल वर्कबुक नहीं भरनी है, समझेंगे तो पूरा मैथ समझ आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं, दिख रही हैं, देखें ध्यान से। क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों में रंगे हुए हिस्से को दर्शाती हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? ये क्या कहता है
यहाँ एक सर्कल दे दिया और इसके एक हिस्से में रंग भर दिया और इसके नीचे लिख दिया 1/3। क्या ये रंग 1/3 को दिखा रहा है? भाई 1/3 तो जब होएगा ना जब इसके 3 भाग होएंगे। अब ये चॉकलेट है, जब मम्मी इसके 3 बराबर भाग करेंगी और एक हमें खाने को देंगी तभी तो मैं कहूँगी कि 3 में से 1 चॉकलेट मुझे मिली है, 1/3 चॉकलेट मुझे मिली है। यहाँ तो इस वृत्त के हिस्से ही नहीं हो रहे, तो ये 1/3 नहीं है। तो इसको आगे एक बार आगे और देखो, फिर सबका हल, बल्कि ये मैंने लिखा भी हुआ, ये देखो। नहीं, वृत्त के 3 समान भाग नहीं है, इसलिए छायांकित भाग 1/3 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आयत है, आयत में 1 2 3 4 हिस्से तो ज़रूर है, लेकिन ये चारों हिस्से समान नहीं है। जबकि ये कह रहा है कि जो हिस्से में रंग भरा गया है वो 1/4 है, जो कि गलत है। बराबर भाग होने चाहिए। और ऐसे ही ये त्रिभुज भी बराबर नहीं, नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है। अगर इस त्रिभुज को ऐसे किया गया होता तो हम कह सकते थे कि ये 1/2 है। तो तीनों ही भाग इसने गलत दिए हुए हैं। सबके कारण मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे भाग का कारण नहीं, आयत के चारों भाग समान नहीं है। तीसरे में भी नहीं, दर्शाए गए दोनों भाग समान नहीं हैं। अब आगे आ जाता है प्रश्न नंबर 3। ध्यान देंगे। कुछ प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स लिखो। इसने पहले ही लिख दिया 5 1 6 23, ठीक है। और अब ये कहता है कि इन प्राकृत संख्याओं में से किसी एक संख्या को अंश और दूसरी संख्या को हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेकर भिन्न बनाओ। मैं आपको बता दूं बेटा कि जब हम 1/2 लिखते हैं तो ऊपर वाली संख्या अंश यानी हिस्सा कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, स्पेलिंग नीचे लिखी हुई है, पूरा नहीं आएगा यहाँ। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब ये कहता है कि ये जो 4 संख्याएं हैं इनको लेकर भिन्न बनाओ। तो 2 भिन्न तो इसने बना दी, 1 के नीचे 5 लिया, 6 के नीचे 1, बाकी मैंने बना दी हैं। 6/23, 23/5, 5/6, 5/1, 5/23, 23/6, 6/5, 1/23, इन्हीं चारों को लेकर हो गया। अब आगे इसका प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन कौन सी भिन्न उचित हैं और कौन कौन सी भिन्न विषम हैं। तो यहाँ मैं ये बात आपको समझा दूँ कि जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, जैसे 3/4, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। भाई मम्मी ने चॉकलेट ले ली और उसके 4 हिस्से कर दिए और उसमें 4 में से कम हिस्से, यानी चारों नहीं मिल रहे, ठीक है, चारों नहीं मिल रहे, 3 हिस्से मिल रहे हैं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो वो तो उचित भिन्न कहलाती है। और जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी 1 से ज़्यादा मिलेगा। 4/3 का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 चॉकलेट हैं, एक के तो 3 हिस्से हो गए, दूसरी के भी 3 हिस्से हो गए, तो 3 हिस्से तो 1 चॉकलेट तो पूरी मिली और ये हिस्सा भी हमें मिल गया। वो 4/3 है, 4/3 है। तो 4/3 में अंश बड़ा है और हर हमारा छोटा है, तो ऐसी भिन्न हमारी विषम भिन्न कहलाती है। अगर हमें इस बात का पता है तो हम बहुत आसानी से इन भिन्नों को छांट सकते हैं। देखिए ज़रा 1/5, 6/23, 5/6, 5/23, 1/23, ये 5 ऐसी भिन्न हैं जिनके अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, तो ये तो उचित भिन्न है। 6/1, 23/5, 23/6, 6/5 और 5/1, ये ऐसी भिन्नें हैं जिनके अंश यानी न्यूमरेटर बड़े हैं, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो ये सब विषम भिन्न है। अब दूसरे भाग में कहता है तुम कुछ और विषम भिन्न लिखो। लिख देते हैं भाई, मैंने लिख दी, कितनी सारी लिख रखी है, आप अपनी पसंद की लिख लेना। 12/7, 15/6, 8/3, 11/4, 10/7, 17/8, 5/3 लिख दी मैंने। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या 3/1, ध्यान देना, 3/1 का मतलब 3 होता है, 2/1 का मतलब 2 होता है, 7/1, 25/1 भिन्न संख्याएं हैं। तो हाँ, यह भिन्न संख्याएं भी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्णांक भी हैं, पूर्ण भी हैं, लेकिन इन्हें हम भिन्न भी कह सकते हैं। यदि हाँ, तो कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी विषम है? तो बेटा जी, क्योंकि इनके सबके अंश बड़े हैं तो ये सारी की सारी विषम भिन्न है, कोई भी भिन्न उचित नहीं है। तो पहले आपने समझना है, बार बार मैं कह रही हूँ केवल वर्कबुक को पूरा नहीं करना, समझना भी है। हाँ, यह भिन्न संख्याएं भी हैं और ये सब विषम है, कोई भी भिन्न उचित नहीं है। आगे बढ़े।
अब आ जाता है प्रश्न नंबर 4। 3 बच्चे हैं, एक है इब्राहिम, एक है नीतू और एक है सरला। तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इब्राहिम, नीतू, सरला आपस में बातचीत कर रहे हैं। इब्राहिम ने कहा एक से बड़ी भिन्न, जैसे 3/2 7/5 विषम भिन्न कहलाती हैं। भाई साफ तौर पे देखो, 3/2 में अंश बड़ा है और हर छोटा। यही पहचान मैंने आपको बताई है कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो विषम भिन्न कहलाती। यानी इब्राहिम तो ठीक समझा रहा है। अब नीतू क्या कहती है, जो भिन्न संख्याएं 1 से छोटी होती हैं, यानी 1/5 2/7, यानी कि जिनमें अंश तो छोटा है बेटा और हर जिसमें बड़ा है वो उचित भिन्न कहलाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो भैया नीतू भी सही कह रही है। अब सरला रानी क्या कह रही हैं, सुनो ज़रा ध्यान से। सरला कह रही है 0 से छोटी भिन्न संख्याएं -1/2। यहाँ ना माइनस नहीं है आपकी बुक में, आप लगा लेना। 3/4 के आगे -3/4 और -7/5 भी उचित भिन्न कहलाती हैं। ये बात सरला ने कही। अब बुक वाला क्या कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से गलत कथन को पहचानो और उसे सुधारो। तो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इब्राहिम भी ठीक है, नीतू भी ठीक है, सरला गलत है। क्यों गलत है, पहले तो उत्तर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। सरला का कथन गलत है। अब ये जो है ना, ध्यान दो, इस तरफ लिख रही हूँ मैं -1/2। इसको लिखने के 3 तरीके हैं, 1/-2 और माइनस को बिल्कुल बीच में ले लो 1/2। जब हम इसे -1/2 के रूप में लिखते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। -1 के नीचे जब मैं 2 लिखती हूँ तो -1 2 से छोटा होता है। तो इसमें अंश तो हो गया छोटा और हर हो गया बड़ा। तो ये बन गई कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। लेकिन अगर इसी उत्तर को मैं 1/-2 लिखूं तो ऊपर आ गया बड़ा, नीचे आ गया छोटा और यही भिन्न बन जाएगी विषम भिन्न। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई। ये लिख, एक उदाहरण उठा रही हूँ मैं। ये है ना जो -1/2, इसका मतलब -1 के नीचे 2 भी हो सकता है और 1 के नीचे -2। इस स्थिति में ये उचित भिन्न है और इस स्थिति में ये विषम भिन्न है। तो ये ना तो उचित भिन्न है ना विषम भिन्न है। तो सरला का कहना बिल्कुल गलत है। तो इस बात को आप यहाँ से उतार लेना। -1/2 को -1/2 या 1 के बटे -2 दोनों रूप में लिख सकते हैं। -1/2 में अंश छोटा है और 1/-2 में हर छोटा है। तो ये भिन्न ना तो उचित है और ना ही विषम है। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बेटा तुल्य भिन्न बतानी है। तुल्य भिन्न क्या होती हैं, देखो अभी ना बिल्कुल मैं शुरू में चलती हूँ। 1 मिनट भाई, लेक्चर के बिल्कुल शुरू में चलते हैं हम। देखो ज़रा, यहाँ मैंने बिल्कुल शुरू में एक प्रश्न लिया था और मैंने इसमें तीनों तुल्य भिन्न हैं। ये दोनों तो 1/2 1/2 हैं ही, लेकिन ये 4/8 है। लेकिन 4/8 का मतलब भी 1/2 है, यानी पूरे फूल का आधा हिस्सा रंगा गया है। जब मैं इसको ऊपर नीचे 4 से भाग करती हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अल्टीमेट उत्तर मेरा 1/2 ही आएगा। तो हम एक भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि उस भिन्न को उसके अलग अलग मल्टीपल से गुणा कर देंगे। जैसे ये समझो, आप एक बार एक समझा देती हूँ फिर अपने आप करना। 2/7 की तुल्य भिन्न बनानी है तो अंश को भी 2 से गुणा करो, हर को भी 2 से गुणा करो। तो वैसे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2/7 ही रह जाएगा। और यह जो 4/14 आया है, यह 2/7 की तुल्य भिन्न हो जाएगी, यानी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 को 2 से गुणा कर दिया और 7 को 2 से, 4/14 आ गया। अब इसने कहा इसकी बहुत सारी तुल्य भिन्न हमने लिखनी है। अब हम 2/7 की सारी तुल्य भिन्न बनाएंगे। तो पहले देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी, फिर ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी। तो ये बन गया 2 तिया 6, 7 तिया 21, 6/21 आ गया। ये देखो ये आ गया ना 6/21। ऊपर भी 4 से गुणा किया और नीचे भी, तो 8/28। ठीक है, ऊपर 5 से, नीचे भी 5 से, 10/35। ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से, 12/42।
ऊपर 7 से नीचे 7 से, ऊपर भी 8 से नीचे भी 8 से गुणा किया, अंश को भी 9 से किया और हर को भी। आप इसे और आसान बना सकते हो। कैसे? ऊपर मैंने पूरा 2 का पहाड़ा लिख दिया है, ध्यान दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 12, 14, 16, 18 और नीचे मैंने सारा 7 का 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63। ठीक है, तो ये हमारी जब अंश और हर इस रूप में आए तो ये हमारी तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि 7 में से 2 भाग लें या 21 में से 6 भाग लें, 49 में से 14 भाग लें, सबका मतलब 2/7 है। देखो ना, जैसे 16/56 है अभी आपका, मान लो मैं इसको काट दूँ 8 पे, तो 8 दूनी 16 और 8 2 7 56। अब आगे कटेगा नहीं तो 2/7 बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया? तो ऐसे तुल्य भिन्न बनानी है, तो सारी मैंने यहाँ बना दी हैं। फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। पहले है 4/5, तो 4 को 2 से गुणा किया, 5 को भी 2 से, 8/10, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 4 छिक 24, 5 छिक्के 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, 4 निम 36, 5 निम 45। यानी जिस संख्या से अंश को गुणा करते हो उसी संख्या से हर को गुणा कर देंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। 4 छिक 24, 5 छिक्के 30। वास्तव में दोनों में जो साझा गुणनखंड है 6, वो कट जाएगा तो 4/5 रह गया, नहीं कट जाएगा तो 24/30। तो इस तरह से सभी भागों की तुल्य भिन्न मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी हैं, तो आप इनको देखकर अपना कर लीजिएगा। ऊपर पूरा 7 का पहाड़ा, नीचे 11 का पहाड़ा, फिर उससे आगे ऊपर पूरा 5 का पहाड़ा, नीचे 9 का पहाड़ा, ऊपर पूरा 2 का पहाड़ा और नीचे 3 का पहाड़ा। तो इस तरह से दी गई सभी भिन्नों की 8-8 तुल्य भिन्न हमने और बना दी हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 पर आ जाओ। निम्न भिन्न संख्याओं की तुलना करो और बड़ी भिन्न संख्या बताओ। देखो, मैं इसको पहले समझाने से पहले, मतलब उत्तर समझाने से पहले एक करके दिखाती हूँ। ये एक चॉकलेट है, ठीक है, ऐसी ही एक और चॉकलेट है, दोनों के 2-2 हिस्से कर दिए। एक तो 1/2 की बात करें, 1/2 का मतलब इस चॉकलेट के 2 हिस्से थे और मम्मी ने ये हिस्सा मेरे को दे दिया, यानी 1/2 का मतलब मुझे इतनी सी चॉकलेट, एक चॉकलेट की आधी खाने को मिली। ठीक है, लेकिन जब मैं 3/2 की बात करती हूँ तो ये अंश बड़ा है, हर छोटा है, विषम भिन्न है, 1 से ज़्यादा है। यानी मुझे मम्मी ने 1, 2, 2/2 तो ये हो गई और 1 ये 3 पीस मुझे मिले तो 3/2 बना। तो 3/2 का मतलब 3 समान टुकड़े, पीस है ये, PIECE। ठीक है, और 1/2 का मतलब 1 ही टुकड़ा मिलना। तो बड़ा कौन सा हुआ? अंडरस्टूड है, साफ समझ आ रहा है, 3/2 बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे? बड़े की तरफ खुले का निशान होता है, तो 3/2 बड़ा है 1/2 से। और जब भी 2 भिन्नों का हर समान हो तो बड़े छोटे की तुलना करने के लिए उनके अंश को देख लेते हैं। जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। अगला भाग बहुत आसान है, 4/7 और 2/7। 7 में से 4 भाग मिले, 7 में से 2 भाग मिले, तो 4/7 बड़ा है 2/7 से। ठीक है, ऐसे ही 4/11 और 7/11। 4/11 का मतलब 11 टॉफ़ी में से, एक चीज़ के 11 टुकड़ों में से 4 मिल रहे हैं और यहाँ 7 मिल रहे हैं, तो 7/11 बड़ा है 4/11 से। तो ये पहले के तीनों भाग बहुत आसान थे, क्योंकि तीनों का जो हर है, जो उनका डिनोमिनेटर है, वो सब सेम था। लेकिन जब हम दूसरे सवाल के ए और बी भाग पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, तो दोनों के हर अलग अलग हैं। ये 2/7 है और ये 3/4 है, यानी 7 में से 2 पीस मिल रहे हैं और 4 में से 3। अब हमें यहाँ दिक्कत आएगी, तो इनको करने के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, एक तरीका होता है LCM, लेकिन अभी आप छोटे हो तो हम इनको तुल्य भिन्न में बदलेंगे। मैं ले लेती हूँ 2/7। 2/7 इसका हर 4 है, तो इसको ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और नीचे भी, तो ये बन गई 8/28। फिर मैंने ले लिया 3/4, इसका हर 7 है, तो इसको ऊपर 3 वाले को 7 से गुणा कर दिया, इसको भी, ये बन गया 21/28। अब आपने ध्यान देना है
कि जो 2/7 था वो तो 8/28 बन गया, जो 3/4 था, आई विल यूज़ डिफरेंट कलर, जो 3/4 था वो 21/28 बन गया। यानी कि दोनों जो हमारे भिन्न थे उन्हें हमने किस में बदल दिया, 28 में बदल दिया। ठीक है, ध्यान देना है मेरी बात पर। उनका सबका हिस्सा हमने 28 में से कर दिया। तो ये तो 8 बन गया, 8/28, और ये बन गया 21/28। अब 28 में से 8 मिले तो ज़्यादा कि 21 मिले तो ज़्यादा, तो 21 मिले तो ज़्यादा। ठीक है, अब ध्यान देना। तो 21 यहाँ मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा उसमें कट गया है आपका, ये देखो ये लिख रखा मैंने 21/28 बड़ा है 8/28 से। क्यों 28 में से भाई 21 भाग मिले, भाई किसी चॉकलेट के 28 टुकड़े हो रहे थे, 21 मेरे को मिले और 8 आपको मिल रहे हैं, तो किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, 21 वाले ज़्यादा हो गए ना। तो सिंपल सी बात है कि 21/28 बड़ा है 8/28 से। अब 21/28 किसको दिखा रहा है, 3/4 को, तो इसका मतलब 3/4 बड़ा है 2/7 से। ऐसे इसका बी भाग हम करेंगे, 3/5 2/3, दोनों को तुल्य भिन्न में बदलना है। तो उल्टा पलटी कर दिया करो, 5 वाले को 3 से गुणा कर दो, 3 वाले को 5 से, 3/5 है ना, तो ऊपर भी 3 से गुणा नीचे भी 9/15 बन गया। 2/3 है ना, तो ऊपर भी 5 से गुणा नीचे भी 10/15। अब ये 15 में से 9 है, ये 15 में से 10 है, 10/15 बड़ा है 9/15 से, और 10/15 किसको दर्शाता है, 2/3 को, तो 2/3 बड़ा है 3/5 से। और ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, 2/3 और 7/3 में 7/3 बड़ा आ जाएगा। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें पूछ रहा है। उपरोक्त प्रश्न के 1 व 2 के आधार पर निम्न निष्कर्ष को पूरा करो। मैं बता चुकी हूँ ये बात आपको पहले ही। यदि हर बराबर हो, उदाहरण ले लो, यहाँ मैंने 5 ले लिया और यहाँ 5 ले लिया, ध्यान देना, तो भिन्न संख्या कब बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा हो। ध्यान देना, ये मैं लिख रही हूँ 3/5 और ये 2/5, 5 में से 3 चॉकलेट, 5 में से 2 चॉकलेट, तो ये बड़ी है। क्या लॉजिक है, फिर सुन लो। जिस भिन्न का, जिन दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं उनमें बड़ी भिन्न तब होती है जिनका अंश बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। दूसरे भाग में कहता है कि यदि अंश बराबर हो, न्यूमरेटर बराबर हो, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। ऊपर भी 5 है, नीचे भी, लेकिन यहाँ 5/3 है और यहाँ 5/4, तो आप इसको तुल्य भिन्न में बदल के देख लेना। ये हमारा जो संख्या आएगी ये बड़ी आएगी और ये वाली छोटी आएगी। ठीक है, और ये है हमारा आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न। 1/3 गुणा 2 यानी 2/3 को 2 बार शमिता और स्नेहा ने इस प्रकार किया। दोनों ने कैसे किया, देखो। शमिता ने तो 1/3 गुणा 2 का मतलब क्या था कि भाई, अरे एक सिंपल सी बात है, 3 गुणा 2 का मतलब हमें पता है 6, और 3 गुणा 2 का एक मतलब मैं पीछे लेक्चर में बता भी चुकी हूँ, 3 को 3 से 2 बार जोड़ना। ठीक है, 2 बार गुणा कर लो या उनको उसी संख्या को उसी में 2 बार जोड़ दो। तो 1/3 में 1/3 2 बार जोड़ा तो 2/3 आ गया। ये तो किया शमिता ने। ठीक है, ये तो किया शमिता ने। ये था 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी 1/3 1/3, तो ये हो गए 2/3। स्नेहा रानी ने क्या कर दिया कि 1/3 को 1/3 से गुणा करके 2/3 दिखा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही ये पूछ रहा है कि क्या दोनों ने सही किया, तो हम लिखेंगे नहीं, स्नेहा ने गलत किया। क्या गलत किया, क्योंकि 1/3 गुणा 1/3 करोगे तो 1 एकम 1 और 3 तिया 9, 1/9 उत्तर आएगा। 2/3 उत्तर कैसे आता, जब 1/3 को 2 से गुणा करते, यानी उसका दुगना कर देते, तो अंश में अंश गुणा हो जाता, 2 एकम 2 और बटे में 3 रह जाता। इसका मतलब इसने गलत कर दिया। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट, आपके पहले 4 पेज आपकी सेकंड चैप्टर के 14 से 17 पेज तक मैंने करा दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।